तलाश वो जज्बा है जो दिल में कुछ करने और कुछ पाने की उमंग पैदा करके मुतलाशी को उसकी मंजिल तक ले ही जाता है। इसी जज्बे से सरशार होकर हमारे बहुत से सामईन अक्सर मसीही ईमान के बारे में मुख्तलिफ सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर मसीही ईमान है क्या। हमने सोचा क्यों न प्रोग्रामों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें मसीही ईमान पर भरपूर रोशनी डाली जाए, ताकि गैर मसीही दोस्तों के शकूक व शुबात भी दूर हो जाए और सच्चाई भी खुलकर सामने आ जाए। तो पेश खिदमत है मसीही अकायद और फराइज पर मबनी प्रोग्राम ईमान व अमल। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। उनमें से कुछ तो वाकई यीशु मसीह के पैरोकार हैं और कुछ बस नाम के ही मसीही हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि कुछ तो मसीह की तालीम पर दिलो जान से अमल करने के बायस मसीही हैं और कुछ महज मसीही खानदान में जन्म लेने और मसीही नाम रख लेने की वजह से मसीही हैं। हम मसीही भी बाकी मज़ाहिब की तरह मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं और हमारे भी तालीम और तरीका इबादत में कुछ इख्तलाफ हैं। हम वक्ती कमी के बायस तमाम फिरकों की तालीम और ईमान की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकते, मगर फिर भी जो कुछ हम इस प्रोग्राम में मसीही ईमान व अमल के बारे में बयान करेंगे उससे दुनिया के बेशतर मसीहियों को यकीनन इत्तफाक होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी ये दिली दुआ है कि प्रोग्राम मसीही ईमान व अमल के जरिए खुदाए कादिर मुतलक आपको अपनी ज़ात पाक, अपनी लाजवाल मोहब्बत और बनीनो इंसान के लिए अपने आला तरीन मकसद को बेहतर तौर पर समझने की तौफीक इनायत फरमाए, ताकि आप हिकमत और दानिश से उसकी इबादत व परस्तिश कर सके। तो आइए बगैर किसी तासुब व हसद के उन सवालात पर गौर करें जो अक्सर मसीही ईमान के बारे में पूछे जाते हैं। हमारे बेशतर गैर मसीही दोस्त ये सवाल करते हैं कि मसीही ईमान के मुताबिक खुदा कौन है, यानी खुदा के बारे में मसीहियों का ईमान क्या है। हर मजहब में सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि उसका खुदा के बारे में नजरिया क्या है। हम बखूबी जानते हैं कि कुछ मुतासिब किस्म के लोग बगैर सोचे समझे हम पर यह इल्जाम लगाते हैं कि मसीही 3 खुदाओं पर ईमान रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मसीही सलीब और बुतों की पूजा करते हैं। मगर आप यकीन कीजिए कि यह सब बुहतान और सरासर झूठ है। हम मसीहियों पर यह एक ऐसा इल्जाम है जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। एक मर्तबा किसी शख्स ने यीशु मसीह से सवाल किया, सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। मसीही इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि ना तो खुदा की इब्तदा है और ना इंतहा, क्योंकि वो अजली व अबदी है। हम मसीहियों का ये ईमान है कि खुदा कादिर मुतलक है और इल्म कुल रखता है। वो देखी और अनदेखी तमाम चीजों का खालिक है। उसने सब कुछ अपने कलाम के वसीले से पैदा किया है। जरा आसमान की तरफ नजर उठाकर चमकते हुए सूरज, चांद और सितारों को देखिए। जरा अपने चारों तरफ फैले हुए कुदरत के दिलकश और हसी मनाजिर पर एक नजर डालिए, तो यकीनन आप भी दाऊद नबी की तरह हैरान होकर बे इख्तियार कह उठेंगे कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा का इल्म कितना गहरा और उसकी कुदरत कितनी अजीब है कि वो आसमान पर अजीमुल शान सूरज को कायम रखता है और जमीन पर नन्हे नन्हे फूलों और कीड़े मकोड़ों को जिंदगी बख्शता है। खुदा कादिर मुतलक है और जो चाहता है सो करता है। इस जहान की तख्लीक में खुदा का एक मकसद है और कोई भी हस्ती उसे इस मकसद को पूरा करने से रोक नहीं सकती। हम मसीही
ना सिर्फ ये ईमान रखते हैं कि खुदा अजीम तरीन है, बल्कि ये भी कि वो आदिल और सरासर पाक है। पुराने जमाने में यूनानी और रूमी देवी देवताओं की परस्तिश किया करते थे। वो समझते थे कि उनके देवी देवता इंसानों की तरह झूठ, चोरी, कत्ल, जना और दीगर बुराइयों के मुर्तकिब होते हैं। लेकिन इसके बरक्स मसीहों की पाक किताब बाइबल में खुदा की मुकम्मल पाकीज़गी के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। खुदा के प्यारे बंदे यूहन्ना रसूल ने रोया में चंद आसमानी मखलूक देखे जो खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर खड़े यूं उसकी हम्द व सताइश कर रहे थे, कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक। गो खुदा कादर मुतलक है तो भी वो अपनी पाक सरिश्त के बरक्स कुछ नहीं कर सकता, यानी ना वो झूठ बोल सकता है और ना बेइंसाफ हो सकता है। खुदा ना हमारी तरह महदूद है, ना हमारी तरह जिस्म रखता है और ना वो हमारी तरह वक्त का पाबंद है, बल्कि वो हर वक्त हर जगह हाजिर मौजूद है। बाजुकात हम खुदा के हाथ, आंख या दिल का जिक्र करते हैं, लेकिन हम इन जिस्मानी आज़ा को रूहानी मतलब बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गो खुदा जलाल व हशमत से भरपूर नहायत सरबुलंद है, तो भी हम मसीही ईमान रखते हैं कि वो हमारे बहुत करीब है। इसलिए हम कहते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से देखता, अपने हाथों से संभालता और दिल से प्यार करता है। गो हमारे नजदीक खुदा की तमाम सिफात बड़ी अहम हैं, लेकिन हम मसीही खास तौर पर इस बात के शुक्रगुजार हैं कि जिस खुदा की हम दिलो जान से परस्तिश करते हैं वो खुदाए मोहब्बत है। खुदा ताला की इस अहम तरीन सिफ्त के बारे में इंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदा मोहब्बत है। इसका मतलब यह है कि खुदा के तमाम अक़वाल व अफ़ाल मोहब्बत के ताबे हैं। खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार न सिर्फ बारिश बरसाने, सूरज चमकाने, रोटी, पानी, कपड़ा और दूसरी जरूरियात जिंदगी मुहैया करने से करता है, बल्कि ये भी इलाही मोहब्बत का इजहार है कि उसने हमारे पास अपने नबी पैगंबरों को भेजा ताकि हम ज्यादा वजाहत से खुदा के बारे में जान सकें। खुदा अपनी सारी मखलूक से मोहब्बत करता है और उनकी भलाई और बेहतरी के लिए कोशां है। दाऊद नबी ने खुदा की अजीम मोहब्बत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में यूं बयान किया है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। अब शायद आप कहें कि हां, खुदा अपने नेक और पाक बंदों को राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मगर क्या वो गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता है? अगर आप खुदा की गुनाहगार इंसान के लिए अजीम मोहब्बत की झलक देखना चाहते हैं तो हमारा अगला प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा। खिलाएगा मुझे वो आसमान से, रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा। होगा
ہوگا نا فائدہ فقط اعمال سے تمہیں، ہوگا نا فائدہ فقط اعمال سے تمہیں، ایمان گر مسیحا پہ لایا نہ جائے گا، ایمان گر مسیحا پہ لایا نہ جائے گا۔ پوشیدگی میں کیجئے یا ظاہرہ گناہ، پوشیدگی میں کیجئے یا ظاہرہ گناہ، یسوع کی آنکھ سے وہ چھپایا نہ جائے گا، یسوع کی آنکھ سے وہ چھپایا نہ جائے گا۔ جو دم آخری رونا ابس ہوا، آیا جو دم آخری رونا ابس ہوا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا۔ روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، جلوہ جو مجھ کو روح کا دکھایا نہ جائے گا، مجھ سے قلم ثنا میں اٹھایا